आप बराह रास्त देख रहे हैं सोशल मीडिया का डिजिटल प्लेटफार्म और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक मुजफ्फर आपकी खदमत में हाजिर। अपना तो काम है, जलाते हम रहेंगे चिराग। रास्ते में दोस्त क्या दुश्मन का घर मिले। आज ज़िला अनंतनाग के छतरगुल इलाके में चौधरी रोशन हुसैन जो एसटी मोर्चा बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं, कुछ दिन पहले ही आपने ये सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि एक ट्रेड यूनियन तश्कील दी गई है छतरगुल मेन मार्केट के हवाले से, जहां पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है। इस ट्रेड यूनियन को बारिश में लाने का मकसद ये है कि आम लोगों को इससे बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले, उनको किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसी ज़मन में आज एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट चौधरी रोशन हुसैन अदीबुल फुर्सत होने के बावजूद अपनों के बीच में मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। सबसे पहले चौधरी साहब को हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारक। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई। चौधरी साहब, ये जानना चाहेंगे इस ट्रेड के हवाले से आपकी मैसेज इलाके कुठार के लोगों को क्या है? देखो, ये जो कुठार का एरिया है, जैसे निस्बते जिस तरह पहलगाम है, कुकुनाग का एरिया है, तो तरक्की के लिहाज से वो काफ़ी आगे हैं और ये पीछे है। ये हमारी बदकिस्मती रही है, पता क्या हमारी किस्मत थी कि ये इलाका हर लिहाज से पिछड़ा हुआ है। आज इन लोगों ने एक कदम उठाया है। छतरगुल जो ये एक मरकज़ी हैसियत रखता है, यहाँ एक ट्रेड यूनियन जो इन्होंने बनाई है, खुशाइंदीन कदम है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और जो हमारे ये ट्रेड यूनियन के अहदेदार बने हुए हैं, मैं इनको मुबारकबाद देने के लिए आया था, तो मैं इनको दिली मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेड यूनियन यहाँ की बेबूदी के लिए, रोज़गार के लिए काम करेगी और हमारा भी जहाँ तक इनको समर्थन होगा, सरकार का समर्थन इनको चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन चाहिए, वो इनके साथ रहेगा। तो ट्रेड यूनियन को इंशाअल्लाह रहमान मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम तजारत को बढ़ाएं, ताकि एक दुकानदार जब अपने लिए कमाए तो और वो 4 लोगों को और भी रोज़गार दे सके। इस तरह हम इस तजारत को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए कोई एक्शन प्लान बनाएंगे इनके साथ मिलकर, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और यहाँ के इलाके की तरक्की हो सके। चौधरी रोशन हुसैन साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम इलाके कुठार की बात करें जो एक फार फलंग एरिया है, यहाँ पे जो दुकानदारों की जो देरीनी मांग थी, उसमें नासिर हुसैन का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तकदो की है, पहल की है। आखिरकार ये जो ट्रेड यूनियन तश्कील देने में वो कामयाब रहे हैं। यहाँ के आम लोगों को इसका फ़ायदा क्या होगा वो हम जानना चाहिए। देखो, आम लोगों को जब ये सही सिमत में चलेगा, अगर अपनी तजारत को बढ़ाएंगे, एक तो जब भी ट्रेड यूनियन जब होती है, एक तो आम गरीब आदमी के लिए जो कीमतें होती हैं वो कंट्रोल में रहती हैं। खुद अपनी मनमानी कोई नहीं कर सकता है। जब हर किसी घर में एक खानदार होता है, वो अपने अयाल को कंट्रोल में रखता है। कोई बच्चा वहाँ घर में ख़राबी ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे खुद। उसी तरह ट्रेड यूनियन का भी ये काम रहेगा कि ये समय समय पे अपना जो इनको जितना इनको मुनाफा चाहिए जायज़ होगा, उस तरीके से ये ट्रेड यूनियन में बैठकर वो उसका बनाया करेंगे, ताकि आम गरीब आदमी को उसका फ़ायदा मिल सके। ये एक बात है। दूसरी बात है कि इस ट्रेड को बढ़ाएंगे, उससे अगर 4 लोगों को और रोज़गार मिलेगा, तो ये भी दूसरा फ़ायदा है। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फ़ायदा क्यों नहीं है। दूसरे इलाके की बेबूदी के लिए सब लोग मिल बैठ के बात करेंगे, जो भी मसला होगा हर मसले में ये आगे आएंगे। जब एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता है जी, तुम आख्त आगे का एक हो गया घेरा, उसी तरह ये 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिलेंगे, एक बात कहेगा, दूसरा दूसरी बात कहेगा, उनसे कहाँ से कौन सा मसला है हमारा, उस मसले को चौधरी साहब ज़िमनन में रोकना चाहूँगा। कुछ लोग यहाँ से ये भी इल्ज़ामात लगा रहे थे बीजेपी को वोट देने पे उनको तंग किया जा रहा है या उनकी ज़मीन कम की जा रही है। इस हवाले से आप पार्टी के बड़े हेड हैं, आप यहाँ से इलेक्शन भी लड़े हैं, 6,500 वोट आपने लिए हैं, इस ज़मन में आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, हमारे जो ये मसला है जो आपने कहा, ऐसा मेरी जानकारी में कोई नहीं है। कोई भाजपा को ऐसा कोई ना तो ऐसा कोई कानून देश में है कि कोई किसी पार्टी को वोट दे उसको सताए, और ना कोई ऐसी शिकायत आई है मेरे पास। ये हवा की जो बातें हैं मैं इन पे यकीन नहीं करता हूँ। मैं जो ग्राउंड पे जो बातें हुई होती हैं उन पे यकीन करता हूँ। पार्टी को आपका पैगाम इस हवाले से क्या होगा इलाके कुठार से? देखो, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास लेकर काम करती है। हमारे सामने हर नस्ल, मज़हब, रंग, नस्ल का आदमी हमारे साथ है। हम हमारे लिए कोई एक ख़ास नहीं है, कोई आम नहीं है, नहीं। हमारा प्रधानमंत्री का नारा है कि हमारे लिए सब खास है। एक अगर IAS होगा वो भी हमारे लिए खास है, और एक जो झोंपड़ी में बैठा होगा वो भी हमारे लिए खास है। सीधे जाते जाते सीधे बजट पे आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां 12 गैस सिलेंडर, फ्री बिजली, बहुत कुछ लोगों को भड़काया था, इलेक्शन मैनिफेस्टो अपनी तरफ लुभाया। जब 6 साल के बाद वज़ीर आला जम्मू व कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में जाके बजट पेश किया, जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी मायूसी लगी है। इस बजट के हवाले से जानना देखो, इसके हवाले से लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं जी।
आप मुझे बताएं, उस वक्त नारा दिया था, टोपी उतारी थी कि मेरी टोपी की इज़्ज़त रखो आप जी। और बुज़ुर्गों ने, लोगों ने देखा कि क्या पता है कि आज ये कोई नए हम इसकी टोपी की इज़्ज़त रखें, कोई नई चीज़ ना कर ले। तो लॉलीपॉप लेके आए 3 किस्म के। एक किस्म का लॉलीपॉप दिखाया कि 12 गैस सिलेंडर आपको मिलेंगे, तो लोग खुश हो गए कि 12 गैस सिलेंडर, हमें 12 गैस सिलेंडर के पैसे नहीं देने हैं, आपको मुफ्त राशन मिलेगी, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो वो उसमें भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद पता है क्या हुआ कि हम आपको 200 यूनिट बिजली देंगे, लेकिन गिरगिट की तरह रंग कैसे बदला जब कुर्सी पे बैठे उमर साहब, तो गिरगिट की तरह रंग बदला। बेईमानी की भी हद होती है, और उसने वो बेईमानी की कि जो उसने अपने बाप और दादा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जी। और क्या किया कि हम अंत्योदया को देंगे ये 10 केजी। यार अंत्योदया जिसके दो घर के आदमी, उसको भी 35 किलो ऑलरेडी मिलता है, 3 उसको भी ऑलरेडी मिलता है। तू 10 केजी देगा, जिसको आप अगर घर में 2 आपको 35 किलो मिलता है, आपको 10 हो गए 20 केजी देंगे हम, आपके 20 केजी मिलेंगे, आपके 15 केजी कट गए ना। जम्मू कश्मीर के भाषण होने के साथ साथ आपका पैगाम उमर अब्दुल्ला, आपको पहले उमर अब्दुल्ला यही बात है, मैंने पैगाम दिया उसको, मैंने हर दिन उसको ट्वीट करके उसकी जो हरकतें उसको मैं बाखबर करता हूँ। तो उसके बाद बोला कि ये स्मार्ट मीटर का ये सिस्टम क्या बोला था कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो हुकूमत बनते ही उखाड़ेंगे। और क्या बोला, आप इन्हीं गरीबों को, अब तो स्मार्ट मीटर उसको लगाते जो बड़ा जो इस्तेमाल करते ज़्यादा बिजली वगैरह, इस गरीब, इस अंत्योदया जो बिजली ना भी जलाएगा बेचारा, उसके घर पे स्मार्ट मीटर लगाएगा उमर अब्दुल्ला, उस पे जुल्म करेगा, उसको वो आगे से गर्दन उसकी काट नहीं रहा है, पीछे से गर्दन काट रहा है जी। तो ये कितना जुल्म है जी। तो गैस सिलेंडर की तो बात ही नहीं, वो हवा में गबारा था, उड़ गया जी। तो ये बजट आवाम का दोस्त बजट नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप है। सेंटर की स्कीमें, मैरिज असिस्टेंट स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है जी। बाकी जितनी भी स्कीमें उन्होंने उसमें पढ़ी है वो सारी सेंटर की है, वही यहाँ पे उन्होंने रिपीट की हैं जी। तो लॉलीपॉप दिखाया लोगों को, धोखा किया लोगों के साथ, लेकिन हम उनको अकाउंटेबल बनाएंगे। यहाँ पे एक मजबूत अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी। हमने कल डेली वेजर्स के बारे में भी बात की और उनको मजबूर कर दिया चीफ मिनिस्टर को, सरकार को, कि उनके लिए हमने कमेटी बनवाई। वो भारतीय जनता पार्टी के जो 29 MLA थे, उन्होंने पूरा उनको एक साथ एकजुट होकर बात कही कि हम आपकी मनमानी नहीं चलने देंगे, गरीब आदमी की गर्दन भी हम छुरी नहीं चलने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बराह रास्त देखी हैं जो गुफ्तगू, जो छोटे बड़े सवाल हमने चौधरी रोशन साहब से किए हैं। चौधरी रोशन साहब ने मुख्तसरन वफ़क़े में जवाब देने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल आप देखते रहे, मलिक को भी दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।